Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of SST. The chapter name is pollution. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजीज के इंक्रीमेंट के वजह से और लोगों की पॉपुलेशन के बढ़ने के वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है। और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो कि हवा में फैलता है, वाटर पोल्यूशन जो कि पानी में फैलता है, सॉइल पोल्यूशन जो कि मिट्टी में फैलता है, नॉइज पोल्यूशन जो कि आवाज से, ध्वनि से फैलता है। एयर पोल्यूशन मैंने आपको बताया था, जिससे मैंने बताया था कि एयर में कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं जिनकी वजह से एयर हमारी पॉल्यूट होती है। ये सारी गैसें हमारी व्हीकल से, फैक्ट्रीज से निकलने वाले स्मोक की वजह से होती हैं। कुछ फॉरेस्ट में फायर के वजह से भी जो जैसा कि आपको पता है कि पेड़ पौधे हमारी एयर को काफ़ी प्योरीफाई करते हैं। मोस्टली उन पर डिपेंडेंट है, हमारी एयर ट्रीज पर डिपेंडेंट है। तो जैसे कि पेड़ों को काटने से, डिफॉरेस्टेशन के वजह से भी हमारी एयर पॉल्यूट होती है। और फायर क्रैकर्स की वजह से भी, जैसे कि दिवाली पे आप पटाखे छुड़ाते हैं तो उससे जो स्मोक निकलता है, आप यू कैन सी द ऑल द स्मोक्स इन स्काई एट नाइट ऑल्सो। तो आप रात को पूरे आसमान में अगर देखेंगे दिवाली के दिन तो बहुत सारा स्मोक रहता है। तो ये हमारी एयर को काफी पॉल्यूट करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और इसके वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, आईज में इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, हेडेक्स हो सकता है, और स्किन एलर्जीज हो सकती है। एसिड रेन भी इसी वजह से होती है। और डिफॉरेस्टेशन के वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेड़ों के कटने से, जैसे कि हमें पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं। तो अगर ज़्यादा पेड़ कट जाएंगे तो जो ह्यूमन बीइंग हैं और जो एनिमल्स हैं उनके लिए, लिविंग बीइंग के लिए सरवाइव करना बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। और ये भी बताया था, ये लास्ट पैरा जो है इसमें मैंने बताया था आपको कि जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से हमारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे कि मार्बल है, ताजमहल जो है हमारा, वो मार्बल से बना हुआ है, तो मार्बल पर भी इसका इफेक्ट आता है, वो वाइट से येलोइश होने लगता है। तो चलिए आज नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। कम ऑन नेक्स्ट पेज। अभी तक हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन से क्या क्या हो रहा है, किस वजह से हुआ। अब हम ये देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी बिल्ड विद इन सिटी लिमिट्स। शुड नॉट बी लिखा है, शुड नॉट बी बिल्ड विद इन सिटी लिमिट्स। और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें हमें लिमिट में बनाना चाहिए, जो सिटीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। In rural areas, the burning of wood and coal for domestic purposes should be avoided. Burning of wood and coal, जैसे कि वुड लकड़ी, यानी कि लकड़ी और कोयले को जलाने से जो स्मोक निकलता है, जो गैस होती है, स्मोक में जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। तो रूरल एरियाज में वुड की बर्निंग को और कोल की बर्निंग को हमें थोड़ा सा अवॉइड करवाना चाहिए। पीपल कैन कारपूल टू स्कूल्स एंड ऑफिसेस। दिस विल हेल्प टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड। कारपूल की मीनिंग देखिए नीचे दिए, एन अरेंजमेंट इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल टू वर्क or any other place together in one car and divide the cost of the fuels amongst themselves। means कम से कम हो सके व्हीकल्स का यूज करना। अगर हम 4 गाड़ियों में जा रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो तो हम एक गाड़ी में जाएं। तो अगर हम कम व्हीकल यूज करेंगे तो कम स्मोक हमारी एयर को पॉल्यूट कर पाएगा। दिस विल हेल्प टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड। इससे क्या होगा कि जैसे कि रोड पर आप देखते हैं कि काफी सारा ट्रैफिक होता है कई सारी कार की वजह से, तो इससे उनकी कार की जो संख्या होती है वो डिक्रीज हो सकती है।
अगर हम अपने माइंड में मेकअप कर ले तो। एमिशन ऑफ व्हीकल्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय डूइंग रेगुलर पॉल्यूशन चेक। अब व्हीकल के वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी कम हो सकता है अगर हम डेली रेगुलर पॉल्यूशन की चेकिंग करें कि कितना पॉल्यूशन कितने दिन में बढ़ रहा है। रिफॉरेस्टेशन also helps in reducing air pollution. Deforestation means पेड़ों को काटना, reforestation means पेड़ों को लगाना. Reforestation also helps in reducing air pollution. पेड़ों को दोबारा लगाने से हमारा एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, कम होगा, खत्म होगा. It is a process of restoring the forests that once existed but were cleared at some point of time in the past of growing crops and building industries. It is a process of restoring the forest. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फॉरेस्ट में अगर पेड़ कम हो रहे हैं तो हमें दोबारा से लगाना है, रिस्टोर करना है. Once existed but were clear at some point of time in the past of growing crops and building industries. और इंडस्ट्रीज को कम होने से लेकर के हमें क्रॉप्स को उगाना चाहिए पहले से. पास्ट टाइम में अगर हम ग्रोइंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो फॉरेस्ट है वो हरा भरा हो सकता है, रिफॉरेस्टेशन उसमें हो सकता है. अब नेक्स्ट है आपका वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? पानी में पॉल्यूशन होना. वाटर इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. ऑल लाइफ फॉर्म्स on the earth need water to live. When harmful substances or pollutants are directly released into water bodies such as lakes, ponds, rivers and seas, they cause water pollution. Water हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है. बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते, हमारी बेसिक नेसेसिटी है. ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ सरवाइव करती है वो सारी वाटर पर डिपेंडेंट है, उन सबको पानी की जरूरत है. व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड पॉल्यूटेंट्स आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज और लेक, पॉन्ड, रिवर और सीज में अगर हमारे पॉल्यूटेंट्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें रिलीज किए जाएंगे तो हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाएगा. कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है? किस कारण से वाटर पॉल्यूट होती है? इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज डंप देयर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स एंड सीज व्हिच पॉल्यूट वाटर. इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी निकलता है वो निकल करके रिवर और सीज में जाकर के मिल जाता है, जिससे हमारा पानी पॉल्यूट होता है. डंपिंग ऑफ untreated sewage and garbage from urban and rural areas into water bodies. और पानी में सीवेज यानी कि सीवर लाइन के भी सारा वाटर उसमें जाकर के मिलता है. गार्बेज यानी कूड़ा भी उसमें जाकर के अर्बन और रूरल एरियाज दोनों एरियाज से उसमें जाकर के मिलाया जाता है पानी में. एक्सीडेंट्स ऑन shipping may sometimes cause oil spills into the sea or ocean. As a result, a layer of oil floats on the surface of the water. This pollutes air and this pollutes water and harms aquatic life. और जैसा कि शिप, आप जानते हैं कि शिप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हमारा, तो अगर किसी शिप में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो पूरी पलट जाती है, तो इस शिप में जो ऑयल होता है वो सी या ओशन में पूरा फैल जाता है. ऑयल जैसे कि आपको पता है कि इमेजिबल होता है, वाटर में मिक्स नहीं हो पाता है, तो वो उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर. तो इससे जो एक्वेटिक लाइफ है हमारी, पानी के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके लिए भी ये हार्मफुल हो जाता है. एसिड रेन ऑल्सो पॉल्यूट्स वाटर बॉडीज. और जो एसिड रेन होती है वो भी वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करती है. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है? वाटर पॉल्यूशन कंटेमिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर which may cause serious waterborne disease such as typhoid, jaundice, dysentery and cholera. Typhoid, jaundice, dysentery and cholera. Contaminates का देखिए मीनिंग दिया है, make something dirty by adding harmful substances to it. और डर्टी कंटेंट्स को
पानी में मिलाना इज कॉल्ड कंटेमिनेटेड। और वाटर पॉल्यूशन कंटेमिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर। वाटर पॉल्यूशन से हमारे पीने वाले पानी में भी पॉल्यूशन फैलता है, जिससे कि बहुत सारा वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं सच एज टाइफाइड, जॉन्डिस, डिसेंट्री एंड कॉलेरा। वाटर pollution harms marine life. Seafood such as fish, prawns, crabs, and other marine animals, if consumed from polluted water bodies, may make us sick. जैसे कि बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो अगर हमारी वाटर पॉल्यूटेड है, उसी में जो सी में रहने वाले, जो पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, उनको जब हम खाते हैं वो ऑलरेडी अगर उससे इफेक्टेड है, वाटर पॉल्यूशन से इफेक्टेड है, तो उन्हें अगर हम खाएंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज। पॉल्यूटेड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। पॉल्यूटेड वाटर हमारा डोमेस्टिक पर्पस के लिए घर में यूज करने के लिए यूजफुल नहीं होता है। स्टेप्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड। सीवेज वेस्टेज should be discharged in water only when they are properly treated। और जो सीवर लाइन से जो भी पानी हमारा जाता है वाटर बॉडीज में, उसको कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए दूसरे ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका दूसरा वे निकलना चाहिए। ओनली व्हेन दे आर प्रॉपरली ट्रीटेड, और उसको पूरी तरीके से प्यूरिफाई करके तभी हमें वाटर बॉडीज में मिलने देना चाहिए। बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स नियर वाटर बॉडी शुड बी अवॉइडेड। जैसा कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी नदी होती है, लोग वहाँ पर नहाते हैं और पानी कपड़े धुलते हैं, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए, इससे भी हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। सेफ्टी मेजर शुड बी अंडरटेकन बाय शिप्स टू अवॉइड ऑयल स्पिल्स इनटू सी एंड ओशंस। और जो शिप्स हमारी ट्रेवल करती हैं, पानी के ऊपर चलती हैं, तो उनको भी उनमें भी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, और उन्हें ये कंफर्म करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए कि उनकी शिप में से वाटर स्पिल ना करे। तो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, goodbye, take care।